वैसे शुरू से लेके आज तक तुमने मेरी मोहब्बत के तो बहुत सारे इम्तिहान लिए। अब अगर छोटा सा इम्तिहान मैंने ले लिया तो तुम इतना भड़क गई, इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है? माना मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा इरादा तो अच्छा था ना। अगर फिर ऐसा किया ना उमाद, मैं हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगी। वैसे आंटी, इन सब में ना यूसुफ भाई का कोई कसूर नहीं है। नूर भाभी को खुद भी ख्याल करना चाहिए। जब एक इंसान उनका इतना ख्याल कर रहा है तो नूर भाभी भी तो उनके घर वालों का ख्याल कर सकती है ना। ज्यादा देर को नहीं सही, लेकिन थोड़ी देर तो ला सकती हैं वो आपसे मिलवाने के लिए उनको। शहजाद तो मुझे मैसेज करके बता सकते थे। यूसुफ भाई, मैं खुद रात को लेट आया था, मुझे लगा आप होके जा चुके होंगे, लेकिन सुबह अम्मा ने बताया कि खाले ने रात को खाना ही नहीं खाया था। हालांकि अम्मा ने जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मानी ही नहीं। बहुत गुस्सा है आप पर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं जल्दी ऑफिस से घर आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम मम्मी से कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? मैं मना लूंगा उन्हें, मैं जानता हूँ कि मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। शहजाद ये बताओ, खाला कितने दिनों के लिए लाहौर जा रही? कुछ पता नहीं है कितना लंबा रुकना पड़ जाए। अभी तो मैं घर आया हूँ उनको स्टेशन छोड़ने के लिए। ओके चलो, मेक सेंस। फिर एक काम करो, वैसे भी देर हो रही है, अपना ख्याल रखना और प्लीज खाला को मेरी तरफ से सलाम कर देना। ओके चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं तो कह रही हूँ कि आप नूर को यहीं बुला लें। आखिर अकेले घर में आप किस तरह से रहेंगी? हमारा घर है इस काबिल कि वो यहाँ आके रहें। लो भला, ये क्या बात हो गई? शादी के बाद लड़की आखिर ससुराल में तो रहती है ना। अरे ये हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के होती हैं ये बातें। जब भी तो बड़े बूढ़े कह गए ना कि शादी हमेशा अपने जैसे लोगों में करो, वरना तो लड़की को रुखसत करने के बजाय लड़के को रुखसत करना पड़ जाता है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, ऐसी बस मैं दिल हल्का कर रही थी तुमसे। तुम ये बताओ, शहजाद तुम्हारी रिपोर्ट्स ले आया? एक तो मैं उसकी याददाश्त से तंग आ गई हूँ। अभी से उसका ये हाल है तो शादी के बाद क्या करेगा? अरे वो वैसे ही अपनी परेशानी में उलझा हुआ है। वैसे कह तो रहा था ले आया शायद। तो ले आया है तो जाके डॉक्टर को दिखाए ना। घर में रख के अचार डाल रहा है क्या उसका? आ जाए जरा, खबर लेती हूँ उसकी। अरे कोई बात नहीं, ले आएगा, हाँ परेशान मत हो। क्या इसमें टालने वाली क्या बात है? जाके जल्द से जल्द दिखाए, पता तो चले तुम्हें क्या हुआ। पागल लड़का। यूसुफ अब क्या होगा? अम्मी तो बहुत नाराज होंगी। अरे कुछ नहीं होगा नूर, तुम उन्हें जानती नहीं हो ना अच्छी तरह, इसलिए डर रही हो। वरना जितना वो गुस्से की तेज है ना, उतनी ही दिल की अच्छी। और अगर मैं नहीं मना पाई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, टेलिंग यू ना। अच्छा ये बताओ, हमाद क्यों आया था? वो हया की बर्थडे आज, तो दोनों सेलिब्रेट करने गए हैं। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग? आपको ये बात इंटरेस्टिंग लग रही है? मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि हमाद उस लड़की पे इतने पैसे और टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है। देखो नूर, मेरे या तुम्हारे सोचने से उसका दिल नहीं बदलने वाला, इसलिए उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अच्छा हाँ, वो फाइल से याद आया, मैं तो तुम्हें एक न्यूज़ बताना ही भूल गया यार। रिसेंटली एक नई कंपनी आई है HS एंटरप्राइजेस के नाम से। इतने शॉर्ट टाइम में टेंडर मार्केट में धूम मचा ली उन्होंने। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो भी इस बिजनेस के पीछे है ना, ब्रिलियंट, मतलब माइंडसेट उसका कमाल का है। मतलब हर छोटी बारीकी को नोटिस करता है। इंटरेस्टिंग। आप तो काफी इम्प्रेस हो गए हैं। हाँ हुआ तो हूँ, एंड यू नो व्हाट, इस ब्रिलियंट माइंड से मिलना भी चाहता हूँ। अच्छा मिल लीजिएगा, लेकिन पहले मीटिंग पे चलें। हाँ लेट्स गो। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स में क्या है? इन्हें ब्लड कैंसर। अम्मी अब मान भी जाए ना, क्या हो गया? आप जानती हैं ना कि आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज बस रहने दो। अगर माँ का ख्याल होता ना तो मिलने के लिए जरूर आते। मैं इस बेचारी से क्या शिकवा करूं जब अपने ही खून को कोई ख्याल नहीं है। क्या हो गया? मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और ये बात आप अच्छी तरह जानती है, फिर भी ये कह रही है। अम्मी, इनका कोई कसूर नहीं है इसमें। वो तो
कल मीटिंग से हम लेट में फ्री हुए थे ना, तो चाकर भी नहीं आ सके। अगर बेटा दिल में होता ना तो कितना भी लेट फ्री हुए थे, मिलने जरूर आते, जैसे पहले मिलने आया करते थे। अभी हम लोग आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने हमें रोक लिया और फिर लूटने की कोशिश की। या अल्लाह खैर। बेटा तुम लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन लोगों ने? नहीं अम्मी, बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। वो शुक्र है कि ऐन वक्त पे पुलिस की मोबाइल वहां से गुजरी थी तो वॉलेट लेके भाग गए। चलो खैर है, थोड़े पे ही बीत गई। और ये बात तुम लोगों को मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, बिला वजह इतनी बातें सुन ली तुम लोगों ने। मैं क्या बताऊं आपको, आपकी बातें सुनाने में ना एक अलग ही प्यार होता है। कैसे मिस कर सकता था। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Haya. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Haya. Happy birthday to you. थैंक यू थैंक यू। ये मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल बर्थडे है। तुमने आज का दिन मेरे लिए भी स्पेशल बना दिया। मुझे आज की डेट कभी भूलेगी नहीं, क्योंकि आज का ही वो दिन है जब तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। हम शादी कब कर रहे हैं? क्या मुश्किल क्या पूछ लिया मैंने? नहीं एक्चुअली सवाल मुश्किल नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद मुझे कुछ बहुत स्पेशल करना था तुम्हारे लिए। मैंने काफी कुछ सोच रखा था शादी के बाद के लिए। ऐसा क्या सोच लिया है आपने? ज्यादा नहीं, बस एक बड़ा सा घर, थोड़े से नौकर चाकर, 2 वर्ल्ड टूर के टिकट्स और कुछ हैंडसम अमाउंट मेरे अकाउंट में होगी, तो बस इससे ज्यादा नहीं। और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये सब नहीं चाहिए तो? Then I love you for this, but still, you know, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए कुछ चीजें सेटल डाउन करने के लिए, तो थोड़ा सा। ये थोड़ा सा वक्त ही होना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं आपको। देखो, excuse me. Oh shit. जी खबर साहब, हाँ मैं बस निकल गया हूँ, 15 मिनट्स में पहुँचता हूँ आपके पास। या ओके, सी यू, बाय। यार आई एम रियली सॉरी, मुझे कहीं जाना था, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। तुम एक काम करो, सारा केक नहीं खाना, मैं आऊँगा तो फिर उसको मिलकर खत्म करेंगे। खा के चले जाएं। नहीं यार आई एम रियली सॉरी, मैं इंशाल्लाह बस तुम्हें 2 घंटे में ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? चले, आई विल वेट। और हाँ, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। आई लव यू। जल्दी आना। जी मैं ठीक हूँ। नहीं कुछ नहीं, आपकी याद आ रही थी। कब तक पहुंचेंगे आप? चले ठीक है, पहुंच के मुझे फ़ोन कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। You are so special for me, हमाद। तो मेरी जिंदगी में आने वाले वो इंसान हो जिसके लिए मैंने अपने दिल में प्यार महसूस किया है। तुम्हारे बेगर्ज प्यार ने मुझे भी प्यार करना सिखा दिया।
तुमने तो मुझे बदल दिया हमाद। मुझे यानी हया को, जिसे ये लगता था कि पैसे ही शायद सब कुछ है और उसी की जोर पे सारी खुशियां खरीदी जा सकती है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने ये जाना कि खुशियां तो वाकई अनमोल होती हैं, तुम्हारे प्यार की तरह। I really love you, हमाद। तुम्हारी खामोशी बेसबब नहीं हो सकती। यकीनन कोई ना कोई जरूरी बात होगी इसके पीछे। बात तो है यूसुफ भाई, उनको ब्लड कैंसर है। क्या? अस्सलाम वालेकुम। शहजाद, अम्मा की रिपोर्ट। शर्म कर फरा, उस बेचारे को सुकून का सांस तो लेने दे। आती उसका दिमाग खराब करने लगी। अम्मा आराम से ही पूछ रही हूँ, अगर गुस्से से पूछ रही होती ना तो कब की डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा के आ चुकी होती। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मुझे एड्रेस दे दें, मैं खुद ही डॉक्टर के पास जाके अम्मा की रिपोर्ट दिखा दूंगी। फरा हद करती है तू। वो बेचारा लिहाज में चुप है और तू उसके हाथ पांव धो करके पीछे पड़ गई है। शहजाद बेटा, इसकी बातों को बुरा नहीं मानो तुम। इधर आ, यहाँ मेरे पास आके बैठ। मुझे ये बताओ बेटा, माँ से बात हुई तुम्हारी? कब तक पहुंचेंगी वो? अब इंशाल्लाह कल दोपहर तक पहुंचेगी ना। फरा बेटा, अब यहीं खड़ी रहेगी? इस बेचारे के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आएगी। जा कुछ लेकर आओ उसके लिए। नहीं, मैं घर जाके खाऊंगा, बस आपकी खैरियत पूछने आया था। खाला इंतजार कर रही होंगी मेरा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं छोड़ के आती हूँ। हो मैडम, थका देती हैं आप। हाँ जी। कहाँ रह गए थे बेटा? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, ना तुम पिक कर रहे हो ना सबा। मैं इतनी परेशान हो गई। मैं तो क्लिनिक आने वाली थी। मैंने कहा था ना बता देते हैं, लेकिन मामा आपका बेटा ये कुछ बात सुने तब है ना। एक्सक्यूज मी मॉम, ये आपके सामने मासूम बन रही है। आपको पता है, घर से निकलते ही मैडम ने शॉपिंग का रोना डाल दिया था। इतनी मुश्किल से मैंने इसको कन्विंस किया कि भाई पहले डॉक्टर के पास चल लो, शॉपिंग वॉपिंग तो होती रहेगी। मेरी बहू पर इल्जाम लगा रहे हो ना। सही है भाई, शादी के बाद लड़कियों को पराई होते तो सुना था, यहाँ तो अपनी सगी माँ ही पराई हो गई। दिले मामा, ये आपकी। मना मत कीजिएगा, बहुत दिल से लाई। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी चाय बना। अरे नहीं, आज मैं आप लोगों को अपने हाथ से चाय बना के पिलाऊंगा। तुम ऑलरेडी थक गई हो भाई। वाह भाई, अल्लाह ताला तुम लोगों को हमेशा ऐसे खुश रखे। अच्छा मामा, आप ये देखिएगा, बहुत पसंद आएगा। जरूर। वैसे आप लोग कब आए? वैसे शहजाद, इतना ससुराल नहीं जाना चाहिए, पता है? आप लोगों को कैसे पता कि मैं वहां से आ रहा हूँ? क्यों? पता क्या चल रहा था भाई, जब हम यहाँ गली में एंटर हो रहे थे तो तुम वहाँ घर में एंटर हो रहे थे। बस कर दें यूसुफ, अब इतना भी झूठ नहीं बोले। वो बस हमने ऐसे ही तुक्का लगाया और वो निशाने पे पड़ गया। अच्छा वैसे यूसुफ, पूछे ना इनसे, क्यों जाते हो इतना अपने ससुराल? अच्छा भाई, बस भी कर दो। तुम दोनों तो उस बेचारे के पीछे ही पड़ गए। खाना तो सुकून से खाने दो उसे। क्या ये आपको बेचारा लग रहा है? नहीं, मेरा बहुत प्यारा बेटा है ये भी। खाओ बेटा, तुम खाना खाओ, ये लोग तुम्हें ऐसे ही तंग करते रहेंगे। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा ऐसे। वैसे शहजाद, सीरियसली क्यों गए थे वहाँ?
ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा अब्दुल वदूद? पूरी कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल आपका काम हो जाए। चलो, थैंक यू सो मच। तुम्हारी खामोशी बेसबब नहीं हो सकती। यकीनन कोई ना कोई जरूरी बात होगी इसके पीछे। बात तो है यूसुफ भाई, उनको ब्लड कैंसर है। क्या? क्या? अम्मी आप? ये क्या कह रहा है यूसुफ? क्या हुआ है रजिया बहन को? शहजाद क्या बोल रहा है? जी खाला, उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है और शायद उनके पास टाइम भी बहुत कम है। हो सकता है बेटा रिपोर्ट्स गलत हो, किसी ने गलती से तुम्हें ये रिपोर्ट्स दे दी हो। अम्मी, क्या हो गया आपको? ऐसा कहीं नहीं होता। या अल्लाह, क्या होगा फराह का? वो बच्ची तो जीते जी मर जाएगी, उसका तो उसकी माँ के सिवा कोई भी नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था कि फराह को कैसे बताऊंगा। वो आज भी मुझसे रिपोर्ट्स मांग रही थी। शहजाद, तुम फराह से कुछ नहीं कहोगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ हम डॉक्टर्स को भी कह देते हैं कि उससे कुछ ना बताएं। तो ऐसा करना ठीक होगा? हाँ, और नहीं तो क्या, मतलब इससे बेहतर कोई ऑप्शन है हमारे पास? क्या होगा उस बच्ची का? कैसे से आएगी ये बात को? फिर जब भी नाराज हो तुम मुझसे, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाओ। मैं जब भी तुम्हें फोन करता हूँ तुम इसी तरह खामोश रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम अपने भाई से बात करो? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी? चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। फरा, इस टाइम कहाँ जा रही हो भाई? कहाँ जाऊंगी अम्मा, तुम्हें पता तो है पड़ोस में जा रही हूँ। फिर भी ना तुम हमेशा मुझे टोक देती हो। अरे ये कौन सा वक्त है किसी के घर पे जाने का? अम्मा वो किसी का घर नहीं है, मेरा ससुराल है और मेरा जब दिल चाहे मैं वहां जा सकती हूँ। ससुराल बना नहीं है अभी, जब बनेगा ना तो अपना बोरिया बिस्तर समेट के वहीं पड़ी रहना, समझी तुम? चलो अंदर जाओ। भाई अम्मा जाने देना, देखिए माँ सब आए हुए होंगे, मैं मिल लूंगी सबसे जाके इस बहाने। मुझे पता है किससे मिलेगी तू। शराफत से ना अंदर जा, चल। और खबरदार जो घर से कदम बाहर निकाले ना, तेरी टांगें तोड़ के रख दूंगी मैं। अम्मा तुम मुझे ना वहां जाने से रोक नहीं सकती हो। इधर आ बदतमीज, तूने मुझे पैदा नहीं किया, मैंने किया है। चल दफा हो, अंदर जा। बदलिहाज कहेंगी, शर्म नहीं आती माँ से बदज़बानी करते हुए। यूसुफ आपको वहीं रुक जाना चाहिए था, शहजाद काफी डिस्टर्ब लग रहा था। नूर, तुम मुझे खुद बताओ, अगर मैं वहां पर रुक जाता तो तुम अकेली हो जाती ना। इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता मैं। रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं थी, अब मुझे बताते तो। आप शहजाद के कमरे से इस तरह निकले जैसे कोई लड़ाई हुई हो, फिर पूरे रास्ते आपने कोई बात नहीं की, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। यार वो खबर सुन के मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, जो बात है। फिर ऑब्वियसली बेवकूफ़ी कर बैठे, लेकिन तुम बताओ क्या किया जाए? अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, कल सुबह ऑफिस की जगह घर चले जाएंगे। लेकिन नूर, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम ऑफ नहीं कर सकते। फिर ऐसा कर सकते हैं कि मैं ऑफिस चली जाऊंगी, आप घर चले जाना। हाँ, ये ऑप्शन अच्छी है, थैंक यू। नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा हया होगी? अगर हया किसी मीटिंग में ना हो तो क्या ही बात है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करना पड़ेगा उसे। बल्कि एक काम करते हैं, रहने दो, मैं
मैं खुद ही चला जाऊंगा कल, ठीक है? तुम्हें वो वहां पर अकेली देखेगी तो पता नहीं कोई बात ना करते। यूसुफ प्लीज, इतनी भी मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। सही, लेकिन तुम खुद मेरा इतना ख्याल रखती हो यार, तो अगर तुम अकेली हो जाओगी मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ। मैं मैनेज कर लूंगी। आई एम नॉट गोना आर्ग्यू, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? आप हया से बात कर रहे थे ना? हाँ, वो तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। मुझसे बात करना चाह रही थी? लेकिन क्यों अली? दिखाएं फोन। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और डिलीट भी कर दिया, तुम उससे बात नहीं कर सकोगी। बिन आँख के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का दिल इश्का